फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। इस वीडियो में हम लोग खासकर इस बात पे चर्चा करेंगे कि हमारा स्ट्रेटजी कैसा होगा ताकि हम बीपीएससी टीआरई 2.0 जो आने वाला है उसको हम क्रैक कर सकें। ठीक है, तो मैंने तो बीपीएससी टीआरई 1 में मैं बैठा था और आप सब लोगों को पता होगा कि मैं उसमें क्वालिफाई कर गया। तो जो मेरा अनुभव है, जो मेरा स्ट्रेटजी क्या था, मैं उसी को शेयर करूंगा आप लोगों के बीच कि कैसे मैंने तैयारी किया था। ठीक है, तो सबसे पहले अभी आपको जो दिख रहा है, एक लैंग्वेज पेपर दिख रहा होगा। तो क्या मैंने लैंग्वेज पेपर को सीरियसली लिया था? तो देखिए, लैंग्वेज पेपर को सीरियसली उन लोगों के लिए लेने की ज़रूरत है जो हिंदी भाषी प्रदेश से नहीं है। खासकर हिंदी भाषी प्रदेश के लोग जो हिंदी बोलते हैं, अगर हिंदी पे उनका अच्छा पकड़ है तो ना भी पढ़े ना, थोड़ा बहुत अगर पढ़ ले, 2-3 दिन पहले पढ़ ले, तो वो हिंदी जो लैंग्वेज है उसको जो भी क्वेश्चन आएगा ना वो सोल्व कर लेंगे। हालांकि इस पेपर में आपको 30% लाना अनिवार्य होता है। 30% मार्क्स अगर आपने गेन कर लिया तो ये पेपर आप क्वालिफाई कर जाइएगा। हाँ, अगर 30% आपने नहीं लाया तो इस पेपर में अगर फेल कर गए तो आपका जो मेन पेपर है कंप्यूटर साइंस का, जो 100 नंबर का है, उसको चेक नहीं किया जाएगा। तो ये जरूरी भी है एकदम, इतना भी मतलब इसको जैसे तैसे छोड़ना सही नहीं है। जो इंग्लिश है, इंग्लिश आप देखिएगा, अगर आपका इंग्लिश अगर ठीक ठाक है, 10th तक भी अगर आपने ठीक ठाक इंग्लिश पढ़ा है तो उसी से ये सारा बन जाएगा। अब ये जो पूरा इंग्लिश है, 24 मेरा 25 में 24 आया था, एक मेरा गलत हो गया था थोड़ा सा। तो अगर थोड़ा सा भी अगर आपका इंग्लिश ठीक है तो 25 में तो 20 ला ही दीजिएगा। तो उतना टफ भी पेपर नहीं होता, लैंग्वेज का पेपर आप आराम से निकाल सकते हैं। हाँ, मेन है कि आपका जो कंप्यूटर साइंस का है उसमें थोड़ा सा फोकस करना होता है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में तो आपका 40 नंबर का हो जाता है आपका जीके जीएस, करंट अफेयर्स। ठीक है, उस पे हम लोग आते हैं। ये पेपर आपने देख लीजिएगा, ये टेलीग्राम में मैं डाल दिया हूँ, टेलीग्राम चैनल पे। आप वहाँ से जाकर लैंग्वेज पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा और उसका आंसर की भी डाउनलोड कर लीजिएगा और बनाकर एक बार देख लीजिएगा कि क्या अभी क्या स्टेटस है आपका, क्या मतलब आपसे कितना मार्क्स आ पा रहा है। फिर उसी अनुसार से आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कितना मेहनत करना है लैंग्वेज पेपर पे। ठीक है, और इसके लिए कोई बेसिक बुक वगैरह नहीं आता है कि मैं आपको रिकमेंड करूँ लैंग्वेज पेपर के लिए। आप कोई भी बुक उठाइएगा, लैंग्वेज पेपर आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने ये मेन पेपर पे आते हैं। ठीक है, इस पेपर पे मैंने एक डिस्कशन वीडियो बनाया था और इस पेपर का जो भी सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि सी प्लस प्लस से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, डीबीएमएस से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सब पे मैं सेपरेट वीडियो भी लाया हूँ कुछ, और आगे भी कुछ ला दूंगा। तो आप उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो इसमें आप देखिएगा तो 40 नंबर का जीके जीएस है। ठीक है, और 80 नंबर का, जो 80 नंबर का है, ठीक है, 40 नंबर का इसमें आपका जीके जीएस है और 80 नंबर का आपका कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये जो 40 नंबर है ना, ये नंबर कम है, इसका दायरा बड़ा है। मतलब इसका सिलेबस आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, कितना छोड़ें। क्योंकि ये जो 40 नंबर है, इसमें आपको जीके जीएस, मैथ, करंट अफेयर, ये सब आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्मार्ट वे में तैयारी करना होगा कि क्या छोड़ें। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 40 नंबर का पेपर है, इसमें हम क्या छोड़ सकते हैं जो मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप देखे होंगे, अगर बीपीएससी टीआरई 1 का जो एडवर्टाइजमेंट था उसमें स्पष्ट लिखा था कि पॉलिटी का कोई चर्चा नहीं था, पॉलिटी से कोई क्वेश्चन भी नहीं आया था। तो पॉलिटी नहीं पढ़िएगा आप। ठीक है, पॉलिटी नहीं पढ़िएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री, ठीक है, और ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन खूब था और हिस्ट्री से भी अच्छा खासा क्वेश्चन था। तो हिस्ट्री में जो भी नेशनल मूवमेंट है, तो नेशनल मूवमेंट के आसपास का मतलब जितना भी हिस्ट्री है ना, उसको एकदम देख लीजिएगा। जो भी नेशनल मूवमेंट का आसपास का हिस्ट्री है वो देख लीजिएगा, और उसमें का कम से कम जो भी फ्रीडम फाइटर लोग का खासकर नाम वगैरह और उनसे रिलेटेड स्टोरीज वगैरह जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन ये लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री में ये चीज़ ध्यान रखना है। और जो भी बात आ गया भूगोल का, तो भूगोल में बिहार जो है
इस पे मुख्य फोकस करना है आपको। बिहार से स्पेशल जुड़ा हुआ जो जीके है, जो भी भूगोल है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो भी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, ये भी बिहार पे ही, बिहार के आसपास ही इसका हिस्ट्री घूमता है। तो वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। बहुत सारा आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे जिस पे आपको ये जीके जीएस की तैयारी अच्छा खासा आपको कराया जाता है, ठीक है। और रही बात, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैंने कहाँ से तैयारी किया था। तो देखिए, एक हालांकि ये मेरा पेपर स्ट्रांग नहीं था, जो कि ये जो भी है जीके जीएस मैथ, ये मेरा पेपर स्ट्रांग नहीं है। जो लोग बीपीएससी वगैरह की तैयारी करते थे उन लोगों का काफ़ी स्ट्रांग था, उनके अपेक्षा मेरा उतना स्ट्रांग नहीं था। तो अगर आपको, हालांकि कंप्यूटर साइंस वाले लोग को उतना इंटरेस्ट नहीं आता इन सब चीज़ों में, हो सकता है आप लोग के साथ भी ऐसा ही हो। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आता है पढ़ने में ना, जीके जीएस ये सब, तो आप खान सर का वीडियो शुरू कीजिए। क्योंकि खान सर का वीडियो में ये है ना कि वो आपको पढ़ने पे मजबूर कर देंगे। हालांकि सबको पता है कि खान सर का लेवल क्या है, मेरे बताने से ऐसा नहीं कि आप मोटिवेट हो जाइए या कुछ। आप सबको पता है कि उनका पढ़ाने का स्टाइल कितना अच्छा है। तो वो ना, वो आपको थोड़ा सा लगेगा कि थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं या ऐसा कुछ, कोई बात नहीं। लेकिन वो आपको पकड़ के रखेंगे और उसी में आपको फैक्ट भी मिलता चला जाएगा। पहले आप उन्हें पढ़ लीजिए, फिर आपके लिए बहुत सारा ऑप्शन है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आता हो तो बहुत सारे लोगों का लेवल इतना अच्छा होगा कि खान सर उनके का मतलब, खान सर जनरली पढ़ाते हैं, हालांकि पुलिस दरोगा रेलवे इसके लिए ना, तो बहुत सारे लोगों का लेवल तो इससे भी बढ़िया होगा, तो वो नहीं पढ़ेंगे, उनसे कहीं और से पढ़ेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप खुद से सोचिए कि आप अभी कहाँ हैं और आपको कौन से लेवल के टीचर से पढ़ना है, ठीक है। तो मैं बस इतना ही सजेशन दे सकता हूँ। हाँ, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर 1 साल पुराना पूछा गया था, ठीक है। तो 1 साल पुराना करंट अफेयर ही पढ़िएगा, जैसे कि 2022, हर जगह देखिएगा डेट में 2022 लिखा हुआ आपको मिलेगा करंट अफेयर में। तो करंट अफेयर का भी दायरा काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। हालांकि करंट अफेयर हमने नहीं पढ़ा था, बोले ना कि आपको खुद सोचना होगा कि क्या छोड़े। मैंने करंट अफेयर पूरा का पूरा छोड़ दिया था, जो आएगा भगवान भरोसे, ठीक है। तो करंट, हमको पता था करंट अफेयर के लिए हमको पूरा कवर करना पड़ेगा, और 6 महीने का भी कवर करते तो भी नहीं हो पाता, तो मैंने छोड़ ही दिया था, ठीक है। हाँ, बिहार से रिलेटेड मैंने जो भी था, ये बिहार स्पेशल एक आता है बुक लूसेंट का, उसको लेके मैंने थोड़ा बहुत उसे पढ़ा था, ठीक है। तो हमें लग रहा है 40 नंबर पे अब इससे ज़्यादा डिटेल चर्चा नहीं हो सकता है। अब आते हैं कंप्यूटर साइंस पे, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस में आपको देखना है कि क्या पढ़े और क्या छोड़े यहाँ पे भी। और मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, हो सकता है बहुत सारे लोग उस पर कमेंट करें कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। वो आपके लिए तो खैर एक एग्जाम हो चुका है ना, मतलब आप लोगों के सामने तो एक एग्जाम पेपर, एक प्रीवियस एग्जाम का तो क्वेश्चन पेपर है ना। हम लोग के लिए तो वो भी नहीं था। तो जो भी बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल सर, उन्होंने क्या कहा था कि एससीईआरटी जो होता है, जैसे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जिसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं, तो SCERT शायद यही होता है उसका शॉर्ट, और NCERT, ठीक है, NCERT। उन्होंने बस यही बोला था, SCERT और NCERT, और नहीं। और जो भी सिलेबस में लिखा हुआ था ना, वो ऐसे लिखा हुआ था। इसका मतलब होता है SCERT से भी आ सकता है, NCERT से भी आ सकता है, ये आकर के, ठीक है। तो मैंने इस पे वीडियो बनाया था, आप जाकर देख सकते हैं। एग्ज़ाम के बहुत पहले ही मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था, और मैंने बोला था, स्ट्रांगली रिकमेंड किया था कि आप लोग SCERT को फॉलो कीजिए। स्ट्रांगली मैंने रिकमेंड किया था कि SCERT को पढ़ जाइए पूरा, उसके बाद समय मिले तब NCERT सोचना है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ लोगों ने बस बोलने लगा नहीं पाइथन पाइथन, यहाँ पाइथन पढ़ाया जा रहा है, उस यूट्यूब चैनल पर पाइथन पढ़ाया जा रहा है, इस बुक में पाइथन। और उसके बाद क्या हुआ कि जो भी ये पब्लिकेशन है, किरण पब्लिकेशन, इन्होंने अपना बुक लॉन्च किया, जिसमें आपका प्रैक्टिस सेट भी था और थोड़ा सा स्टडी मटेरियल भी था। इन्होंने पाइथन को फॉलो किया था। तो पाइथन को इन्होंने फॉलो किया था, इसका मतलब पूरा एनसीईआरटी को इन्होंने फॉलो किया था, ठीक है। तो एनसीईआरटी आप अगर इस तरह से देख रहे हैं, ये आपका एससीईआरटी है, अगर ये आपका एनसीईआरटी है,
हालांकि ये डायग्राम वेन डायग्राम थोड़ा सा गलत बन गया, मैं दूसरा बनाता हूँ यहाँ पे। मान लिया कि ये आपका SCERT है और ये आपका NCERT है, तो कॉमन बहुत सारा चीज मिल जाएगा। हाँ, इसका C++ यहाँ समझ लीजिए और इसका पाइथन यहाँ समझ लीजिए। मतलब पाइथन NCERT में है जो कि SCERT में नहीं है, और SCERT में C++ है जो कि NCERT में नहीं है। हाँ, पुराने NCERT में था, 2018 वाले सिलेबस में था। 2018 वाले जो NCERT का सिलेबस है उसको आप फॉलो कीजिए, उसको फॉलो कीजिएगा, तभी आपका बढ़िया से एग्जाम का प्रिपरेशन होगा। तो हुआ क्या कि जब किरण प्रकाशन का जब बुक आया तो उसके बाद होता ना है कि जब जहाँ भीड़ जाती है ना तो आपका थॉट भी उसी तरीके से चेंज हो जाता है। तो मेरे भी दिमाग में आया कि नहीं, जब सब पाइथन पाइथन बोल रहे हैं, हो सकता है कि पाइथन आ जाए। तो C++ की तैयारी भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर चला रहा था, उसको रोक के मैं पाइथन शुरू किया, ठीक है। और बाद में मैंने दोनों को रोक दिया, प्रिपरेशन ही मैंने छोड़ दिया, नहीं कराया मैंने प्रिपरेशन, उतना ही पे मैंने रोक दिया, क्योंकि इतना मतलब ये था ना कि, और मैंने रोक दिया, ठीक है। और मैं भी पाइथन को, और अब मैं भी तो तैयारी ही कर रहा था आप लोग की तरह, तो मैं पाइथन को और स्ट्रांगली पढ़ने लगा, ठीक है। और स्ट्रांगली पढ़ने लगा, एग्जाम के रात तक मैंने पाइथन को और बढ़िया लेवल पर पढ़ने की कोशिश किया, और पाइथन का पी भी नहीं आया एग्जाम में। अब बताइए कितना मेरे साथ धोखाबाजी हुआ है, और मेरे साथ नहीं, बहुतों के साथ ऐसा हो गया, ठीक है ना। लेकिन मेरे साथ क्या था कि मेरा जो 3-4 साल का जो अनुभव था पढ़ाने का, वो मेरा काम आया। तो एक बात मैं आपको और बताऊंगा, कोई भी बुक या कोई भी यूट्यूब चैनल से आप चाहिएगा कि 3 से 4 महीने में तैयारी कर ले, तो ये तैयारी 100% कभी नहीं होगा। हो सकता है 50%, 60%, 40% तैयारी आपका हो जाए, लेकिन अगर आपका अच्छा से पढ़ा हुआ एकेडमिक में अगर नॉलेज है, वही आपको सपोर्ट करेगा। अगर आपका एकेडमिक अच्छा है या आपने कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया, तो वो आपको बहुत बढ़िया से सपोर्ट करेगा। तो मैं तो एज ए गेस्ट लेक्चरर, मैं मोतिहारी में वुमेंस कॉलेज है, मैं वहाँ पे अभी भी पढ़ाता ही हूँ। अब मैं ज्वाइन करूँगा स्कूल तो वहाँ मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो वो मुझे सपोर्ट किया, मुझे पढ़ाना ही मेरा सपोर्ट किया। तो C++ मैंने तो खूब बढ़िया से, क्योंकि उन लोग का सिलेबस में था, हमेशा हमको पढ़ाना पड़ता था C++, जावा। हालांकि पाइथन उन लोग को भी सिलेबस में था, लेकिन पाइथन को और बेहतर से मैंने पढ़ लिया था। कोई बात नहीं, छोड़िए, जो हो गया सो गया। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग SCERT को फॉलो कीजिए, ठीक है। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, चला गया कोई बात नहीं, चलिए, उतना ही उसमें बातें थी। अब SCERT को फॉलो करना है। अब बात आती है बुक की। हो सकता है वीडियो लंबा हो रहा हो, कुछ लोग आपको बोर हो रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। अब आपके काम का चीज़ खोल रहे हैं हम। बुक्स, बहुत लोगों का डिमांड है, सर बुक, कौन सा बुक पढ़ा जाए, कौन सा बुक पढ़ा जाए। तो देखिए, अभी मार्केट में कोई बुक नहीं आया है, मार्केट में कोई बुक नहीं आया है जो कि आपके सिलेबस को अच्छे से कवर करता हो, ठीक है। और मैं यहाँ पे जो बुक बता रहा हूँ, ये भी 100% आपके सिलेबस को कवर नहीं कर रहा है, लेकिन जब तक कुछ नहीं है तो थोड़ा बहुत कहीं से मिल रहा है, तो उसी को लेकर तैयारी आप कीजिए, ठीक है। किरण का बुक पिछला BPSC तैयारी के लिए आया था, मैं वो आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे बुक रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, और ये भी आप नहीं सोचिएगा कि ये कोई पेड प्रमोशन है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उतना बड़ा यूट्यूब चैनल भी मेरा नहीं है, कोई हमको प्रमोशन के लिए कुछ दे देगा। जो भी है मैं अपने अनुसार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे अरे ये क्या हो गया, ये एक सेकंड थोड़ा सा होल्ड कीजिए। हाँ, तो देखिए यहाँ पे ये रहा आपका बुक, ठीक है। ये रहा आपका बुक, कहाँ है ये, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दूँ। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। KVS PGT आपको यहाँ 2018 दिख रहा होगा, 2018। आपको लगेगा इतना पुराना चीज़ क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, बिहार सरकार पुराने सिलेबस पे एग्जाम ले रही है, तो पुराना चीज़ ही ना हम लोग पढ़ेंगे, बस वही करना होगा आपको। ये बुक आप अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं, और हो सकता है कि नहीं भी मिले आपको, लेकिन अभी तो दिखा रहा है कि अवेलेबल है। इस बुक से मैंने अपना प्रिपरेशन किया था, और ये बुक मेरे पास कब का था, तो मैंने जब 2019 का एग्ज़ाम दिया था, 2019 का जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, उस समय मैंने ये बुक को खरीदा था, और ये बुक मुझे 2019 में तो फ़ायदा नहीं पहुंचाई,
लेकिन ये बीपीएससी टीआरई में बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी। मैं फिर भी बोल रहा हूँ 100% ये आपको नहीं मतलब पूरी तरह से तैयारी करा देगा। कोई भी बुक 100% तैयारी नहीं करा सकता है, कोई भी चैनल 100% तैयारी नहीं करा सकता है। आपका उसमें पहले से कुछ रहेगा योगदान, थोड़ा बहुत हम लोगों का योगदान रहता है या किसी बुक का रहता है, ठीक है। तो ये हाँ, तो ये रहा, ये बुक आप परचेज कर सकते हैं, अमेज़न पे आपको मिल जाएगा। थोड़ा-सा इसके हम लोग अगर देखा जाए सिलेबस पे, तो चलिए इसका ये देखते हैं, कितना सिलेबस को ये कवर कर रहा है, ठीक है। तो आइए, इसका थोड़ा-सा नीचे आते हैं हम, यहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है, कंटेंट दिया हुआ, चलिए ठीक है। मैं जूम करता हूँ, कोशिश करता हूँ, हालांकि आपको तो ब्लर दिखेगा लेकिन मैं बोल के ही आपको सुना दूंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सबसे आपका मेन टारगेट सी प्लस प्लस, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर सी प्लस प्लस को काफ़ी अच्छे से पढ़िए। मेरे यूट्यूब चैनल पे सी प्लस प्लस का पूरा प्लेलिस्ट है, जो पहले का है पुराना, उसमें खूब बढ़िया से मैंने पढ़ाया है एज ए फ्रेशर, जैसे कि आपको कुछ आता ही नहीं है उस ढंग से मैंने पढ़ाया है। हाँ, बीपीएससी टीआरई का अलग प्लेलिस्ट है, उस पर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ से सी प्लस प्लस पढ़ सकते हैं। और डाटा स्ट्रक्चर का भी एक प्लेलिस्ट होगा जो एस्टेट के लिए मैंने बनाया था, लेकिन वो यहाँ पे भी आपके लिए ये यूजफुल है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस बुक से आपका ये दोनों कवर हो जाएगा और फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर कवर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें दिया है, लेकिन आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं था, तो अभी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप फोकस नहीं कीजिए, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ना है, जावा का क्वेश्चन नहीं था, विजुअल बेसिक का नहीं था, तो ये सब नहीं पढ़ना है। आरडीबीएमएस, डीबीएमएस बोलिए या आरडीबीएमएस बोलिए, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। बिजनेस कंप्यूटिंग आपको नहीं पढ़ना है। एचटीएमएल सीएसएस भी नहीं था, लेकिन पढ़ जाइएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इसके बाद का आपको इतना नहीं पढ़ना है। और ये रहा नेटवर्किंग, ठीक है। नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इतना लग मान के चलिए ना कि जितना आपका बीपीएससी में क्वेश्चन आया था ना, ये सारा कवर हो जा रहा है इससे। हाँ, एक क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा खासा था, कॉन्सेप्चुअल था, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल। तो कोई बात नहीं, शुरुआत करने के लिए ये बुक बेस्ट है, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। ये बुक स्टार्ट करने के लिए बेस्ट है, आप स्टार्ट कीजिए। आप स्टार्ट ही कर दीजिएगा तो 40% आपका तैयारी हो जाएगा। आप स्टार्ट कर दीजिए इस बुक से, बेहतर है, ठीक है। तो हो गई बुक की बात, अब चलते हैं थोड़ा सा एमसीक्यू। एमसीक्यू कहाँ से करें, ठीक है। एमसीक्यू देखिए, अभी से ही आप एमसीक्यू मारना शुरू कर दीजिए, ठीक है। एमसीक्यू की तैयारी आप अभी से ही शुरू कर दीजिए। तो एक वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, और जो भी बीपीएससी वाले हैं, इन्होंने बहुत मेहनत से ये वेबसाइट से कॉपी किया है क्वेश्चन को, क्योंकि हो सकता है आराम से वो लोग क्वेश्चन सेट करते तो थोड़ा सा मेहनत नहीं पड़ता, खुद से क्वेश्चन सेट करते तो इसीलिए उन्होंने बहुत मेहनत किया और इस वेबसाइट से क्वेश्चन को हूबहू कॉपी कर लिया। आंसर भी इस वेबसाइट पे एक दो आंसर गलत है, उसको भी उन्होंने कॉपी कर लिया। दो आंसर की, जो प्रोविजनल आंसर की पहला था उसमें भी इसी को माना लोग, लेकिन जो प्रोविजनल आंसर की सेकंड था वहां तक भी इसी को माना लोग, लेकिन जो थर्ड में जब जो भी कैंडिडेट है अपना ले गया होगा रेफरेंस अच्छे अच्छे बुक का, तब जाके उन्होंने कंप्यूटर साइंस के कुछ क्वेश्चन में बदलाव किया था। लेकिन यहीं से सारा क्वेश्चन इसी वेबसाइट से उन्होंने कॉपी किया था। आप वेबसाइट देख सकते होंगे, मैं इसको जूम कर दूं क्या, जूम क्या, आप इसको जूम थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे इसका नाम दिया हुआ है sandfoundry.com करके, ये है, ठीक है। जब ये स्टेट 19 हुआ था ना, तो उस समय भी ये लोग एक वेबसाइट को कॉपी किए थे, और जब बीपीएससी 1 हुआ है उसमें ये लोग इस वेबसाइट को कॉपी किए हैं। लेकिन अभी पता नहीं चल पाया स्टेट 2023 के लिए कौन से वेबसाइट को इन्होंने कॉपी किया था, ठीक है। तो चलिए इस बुक को, इस वीडियो को यहीं तक खत्म करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ फ़ायदा नज़र आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, तो कुछ थोड़ा सा सब्सक्राइबर आप लोग बढ़ाइए, ताकि थोड़ा सा व्यूअर बेस बढ़े, तो और मज़ा आएगा
हम लोग को साथ में पढ़ने में, पढ़ाने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।